घर को देख लीजिए क्योंकि घर में कुछ चीजें हम इधर उधर करने वाले हैं। बिफोर सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ, ना कुछ पिया दो पानी पिया हूँ क्योंकि अपने को करना है ब्लड टेस्ट। ब्रदर ये है क्या? ये हमारे ये खून हम दे रहे हैं क्योंकि इसके बाद हमें आजादी मिलेगी। ये खून हम दे रहे हैं ब्लड टेस्ट के लिए। ब्रदर दिख रहा था वो कहाँ से निकाला खून? ये वेरी गुड। ओ बॉय क्या राइड था यार, बट अभी सब बढ़िया है। आने के बाद 2 दिन तक तो मैं सोया हूँ सिर्फ, और यही होता है कि जब भी राइड करके आता हूँ और मैं 2 दिन तक सो लेता हूँ ना, तो पूरे दिमाग से जितनी भी प्लानिंग है ना सब वाइप आउट हो जाती है, कुछ याद नहीं रहता है। तो वापस सब याद करके कि क्या क्या करना है। और रमजान आने वाला है, कितने दिन बचे हैं रमजान आने को? 2 दिन बचे होंगे। 2 दिन में काफी सारी चीजें हैं जो अभी प्लानिंग करनी है, और ये जो ब्लड टेस्ट मैंने दिया है ये भी रमजान की तैयारी में ही इंक्लूड होता है। और ये रमजान एक नई शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ। कंटेंट के लिए भी एक नई शुरुआत है, मेरे लिए भी एक नई शुरुआत है, क्योंकि आपको याद होगा ना, मैं वो लीच को भूल नहीं सकता हूँ जिसने अपने को वो एलर्जी दिया था। इस वजह से काफी सारी चीजें ऐसी हुई है जो सोचने पे मजबूर कर दिया है हेल्थ को लेके। पहले ऐसा होता था कि प्रायोरिटी पे सबसे ज्यादा मैंने पैसे को रखा था, अब वो चीज नहीं है। हमने भी प्रायोरिटी पे रखा है हेल्थ, उसके बाद पैसे। ये रमजान एक नया चैलेंज लिया हूं मैंने इस रमजान में, वो नया चैलेंज जो है बस मैं उसी पे फोकस कर रहा हूँ अभी। चैलेंज क्या है? आप जुड़े रहे, आपको धीरे धीरे हम बताएंगे। और बहुत ही खूबसूरत चैलेंज है। मैंने आपको कहा था कि ये चैलेंज के बाद मम्मी बड़ी खुश हो जाएगी। मेंटली, फिजिकली और सोलली, ऐसा सोलली कुछ शब्द होता है कि नहीं होता है पता नहीं, बट मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे और सोल लेवल पे मुझे काफी सारी चीजें ठीक करनी है। यूं समझ लो कि डिटॉक्स करना है मुझे। और रमजान एक ऐसा महीना है जो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट मंथ है हमारे लिए, जिसमें हम अपने आप को मेंटली, फिजिकली और सोल लेवल पे डिटॉक्स कर सकते हैं। तो इसीलिए ये चैलेंज है। मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं ऑल्टरनेट डेज पे व्लॉग्स डालूंगा। कोशिश तो ये रहेगी कि रमजान के महीने में 30 दिन में 30 व्लॉग आए, लेकिन हम उसके लिए आपको प्रॉमिस नहीं कर सकते, बट इतना प्रॉमिस जरूर कर सकता हूँ कि 30 दिन में 30 शॉर्ट वीडियोस, 30 रील बनाने का इरादा है। पहुंच गए घर और किचन से बहुत ही मस्त खुशबू आ रही है। क्या बन रहा है मम्मी? मटन सूप। कैसे हैं आप? अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? बढ़िया। अच्छे से पहुंच गया। हाँ। अच्छे से गया, अच्छे से आया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। करोड़ों का एहसान है परवरदिगार। आपने दुआ की थी इसलिए हम फटाफट आ गए। मेरे जिगर का टुकड़ा लोग। जैसे आप दुआ करते हैं वैसे हमारे सब्सक्राइबर भी दुआ करते हैं जब भी हम ट्रिप पे निकलते हैं। हम उनको भी दुआ देते हैं। अल्लाह मेरे बच्चे को जो भी सब्सक्राइब करते हैं, जो भी लाइक करते हैं, उनको भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। उनको भी अल्लाह अच्छा रखे और ऐसे ही बनते रहे। देखो और दुआएं चाहिए, फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करते रहना। मम्मी बहुत दुआएं देगी। अभी हम खा लेते हैं। चल पता लगा लिया। रेडी? अभी हम जा रहे हैं कुरान खरीदने के लिए। मैं तो सोच रहा था कि कुरान के साथ साथ अपन 2-3 नए जायनमाज भी ले लेते हैं, अच्छे टोपी भी ले लेते हैं। उसमें वैरायटी चाहिए तो आपको मोहम्मद अली जाना पड़ेगा, बट वो अभी रश होगा। रश बोले तो कैसा है? रमजान का टाइम इसलिए रश है या फिर नॉर्मली रश है? ये सारी चीज इसीलिए हो रही है क्योंकि वो जो चैलेंज है, ये सब चैलेंज के हिस्से हैं। तो आप लोग अभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होंगे ना कि चैलेंज क्या है। बस 1-2 दिन रुक जाइए, सब पता लगेगा। ये देखो बिना हेलमेट की गाड़ी चला रहा है। क्या है? अरे बाजू में यहाँ पर ही है। पुलिस वाले फिर भी फाइन मारते हैं। नहीं, एक बार नहीं मारते। ये सामने है माइम दरगाह। ये हम पहुंच गए छोटी सी दुकान जहाँ से हम कुरान लेंगे। हो गया हमारा लेके और जायनमाज लेके। पहले एक बार घर पहुंच जाते हैं फिर आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। ले। अभी आपको दिखाते हैं इसमें हमने क्या क्या लिया हुआ है। गुरुजी का कैमरा पकड़ लो आप। जायनमाज लेने गए थे, ये एक जायनमाज लिया। ये काफ़ी बड़ा जायनमाज है, आपको बताता हूँ मैं। इतना बड़ा चाहिए नहीं था। इसमें पीछे साइड में ना ग्रिप के लिए बनाया गया है, और ये कुछ इस तरह से ये मैंने अपने लिए रखा है। और एक बहुत ही प्यारा कलर दिखा था पिंक, और पिंक कलर ज़्यादातर लड़कियों को पसंद आते ही हैं। ये पिंक कलर लिया है हमारी अम्मी जान के लिए। क्या लगता है खुश होंगे कि नहीं होंगे देख के? मखमल है इसमें,
तो वो सॉफ्ट सॉफ्ट वाला फील है। अम्मी जान बहुत खुश होंगे, ऐसा उम्मीद है। तो ये 2 कुरान हमने लिया है। अब ये जो है इसमें थोड़े कलर दिए हुए हैं और ये जैसा अरबी में है वैसे ही सेम टू सेम इंग्लिश में भी है कि प्रोनाउंसिएशन के लिए हेल्प हो जाए, और उसका मीनिंग यहाँ पर है। ये जो मीनिंग है ये मीनिंग इंग्लिश में है इस वाले कुरान में, तो सेम चीज़ है अरबी में, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, ट्रांसलेशन, और ये रोमन में लिखा हुआ है, लेकिन ये एक्चुअल में हिंदी अगर हम पढ़ेंगे ना, अब कहने लगे कि आप हमारी खातिर अपने रब से दरियाफ्त। ये इतना जो भारी शब्द है ये उर्दू का वर्ड है। उर्दू को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, तो इसको जैसे हिंदी इंग्लिश कहते हैं वैसे उर्दू को उर्दूश इंग्लिश जो भी कहते हैं वो है इसमें। बेसिकली इसमें ये है ना, ये मखरज है, मखरज को कैसा, जिसको खींच के पढ़ना है, किसको हाँ, रखना है, हाँ, उसको मखरज बोलते हैं। वो मखरज के हिसाब से दिया हुआ है। ये जो चैलेंज है शफीक कह रहा है कि इस चैलेंज में ये भी मेरे साथ देगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो शफीक मुझे समझाएगा, और शफीक को कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैं उसको समझाऊंगा। तो इस बार हमारा क्या इरादा है, 2-3 ब्लॉग बाद या 2-3 दिन बाद बने रहे। पहले मैं सोच रहा था कि ये जो घर है हमारा इसको पूरा साफ कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, वार्डरोब अरेंज कर लेते हैं। लेकिन अगर एक बार मैं साफ सफाई में घुस गया, वार्डरोब अरेंज करने में घुस गया ना, क्योंकि मुझे पता है मैं कैसा इंसान हूँ, मैं एकदम डीप में घुस जाता हूँ, फिर बाकी सारे काम जो है पेंडिंग रह जाएंगे। तो जो बाहर वाले काम है फटाफट पहले वो कर लेंगे। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अभी मैं और शफीक पीछे बैठा हुआ है। हम दोनों जा रहे हैं जिम देखने के लिए। बहुत टाइम बाद जिम की शक्ल देखेंगे। क्या हो गया, इतना लोग क्यों है, क्या है आज कुछ है शफीक? मकर संक्रांति आज? अरे हाँ, महाशिवरात्रि है, कुछ भी रहे। हम क्या है कि रमज़ान की तैयारी में इतने बिजी थे, समझ नहीं आ रहा है कि क्या है, दिन है, रात है, फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है, मंडे है, वुमेंस डे भी आज है। क्या है कि एरिया के आसपास ना काफ़ी सारे जिम हैं, बट अपने को थोड़ा अच्छा जिम जाना है। जिम के साथ साथ में अपने को ट्रेनर भी लगाना है। अब रमज़ान के वक्त क्या होता है कि हमें रात के वक्त समय मिलता है और बहुत ही कम ऐसे जिम होते हैं जो रात के वक्त खुले होते हैं। तो वही सब इंक्वायरी करना है कि कब खुला है, कब खुलेगा, कब बंद होगा, ट्रेनर है या नहीं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ही हो जाना चाहिए। अगर यहाँ नहीं हुआ तो 2-4 चक्कर लगाने पड़ेंगे। अकेले नहीं आए जिम देखने के लिए, भाई लोग को लेके आए साथ। चलते हैं तो भाई लोग साथ में चलते हैं। ये जिम का थोड़ा सा हिस्सा आपको दिखा रहे हैं यहाँ से। तो मैच कैसे? बढ़िया भाई, बहुत ही महंगा जिम। अपना दोस्त भाई, तुम पैसे बहुत है तुम्हारे पास? अरे क्या इतने खतरनाक, बहुत पैसे है ना? रेड ना हो जाए IT की मेरे ऊपर। जिम बढ़िया है, लोकेशन अच्छा है, 2 फ्लोर है इनके पास, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। गोल्ड और प्लैटिनम ट्रेनर है, वो ट्रेनर भी महंगे हैं। जब कोई जिम ज्वाइन करता है ना तो काफी मोटिवेट रहता है वो, तो क्या है ऐसा मोटिवेशन में खर्च कर देता है। लेकिन वो मोटिवेशन अपना हो गया है, बहुत साल पहले हमने खर्च कर दिया था, लेकिन अभी हम नहीं गए। उस टाइम पे मैं लीना मुगरे गया था, वेरी एक्सपेंसिव, बट मेरे को पता चल गया था 1 महीने में मोटिवेशन खत्म, तो फिर पैसे सारे खत्म। अभी वो गलती वापस नहीं करेंगे और भी देखेंगे। और यहाँ पर क्या है कि 11 बजे बंद कर देते हैं, और अपने को चाहिए कि रात को भी जिम हो, क्योंकि तभी तो हम फुर्सत लेंगे रोज़ा खोल के नमाज पढ़ के। बट अभी देखते हैं और ढूंढते हैं। ऑलराइट, अभी हम जा रहे हैं दूसरा जिम देखने। तो हमारे एरिया में सबसे बड़ा जो जिम था वो यही था। नाम नहीं बता रहा हूँ मैं क्योंकि सही नहीं होगा अभी नाम बताना। हमारे एरिया में ना छोटे मोटे जिम बहुत है, लेकिन अगर कोई बड़ा जिम है ना वो थोड़े कम है, गिन के मतलब 2-4 ही होंगे। तो पहले हम बड़े बड़े जिम जाके देखेंगे। ओई माँ, पैर अभी तक एकदम से ठीक नहीं हुआ, अभी भी हल्का हल्का सा पेन है। बट जब मैं पहुंचा था भाई, इतना पेन हो रहा था कि मेरे को उस पेन से बुखार आ गया था। ये जिम भी देख के हो गया। ये जिम में स्पेस उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन रेट जो है ये तो पहले वाले जिम से भी ज़्यादा है। पहले वाले जिम में बहुत ज़्यादा स्पेस है, और क्या होता है कि जिम में थोड़ा स्पेस रहता ना तो फिर बाकी चीज़ें भी करने का मन करता है। चलो देखते हैं। अभी पहला जब देखा था उसमें उनकी टाइमिंग थी 11 बजे तक। अब ये वाला जो देखा है इनका टाइमिंग है 11:45। रमज़ान के महीने में टाइमिंग देख के ही ज्वाइन करना है, क्योंकि इफ्तारी के बाद थोड़ा तो टाइम चाहिए ना पेट में खाना वाना पचने को, फिर उसके बाद में जिम कर सकते हैं। तो जितना लेट तक चालू रहेगा वो अच्छा है। तो टाइमिंग के हिसाब से अगर देखें तो ये वाला जिम सही है, बट स्पेस के हिसाब से तो वो बढ़िया था यार। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर ये सब सजावट की गई है। वाह क्या मस्त बनाया है। 2 दिन हो गए, आज का दूसरा दिन है, अपने को पॉटी हुई नहीं है। तो ऐसा लगता है कॉन्स्टिपेशन हो गया, या फिर वो जो राइड में अभी पता नहीं कुछ अगड़म सगड़म तो खाया नहीं मैंने, लेकिन याद है कि आते टाइम मैंने चाय वाय पिया था। चाय को कट ऑफ करके रखा, फिर चाय पिया, शायद उससे हुआ, या फिर ऐसा क्या खाया, रेड बुल से हुआ, किससे हुआ समझ में नहीं आ रहा है। बट कुछ तो सिस्टम में गड़बड़ है, और जब भी ऐसा लगता है ना कि पेट में कुछ गड़बड़ है
तो मैं एक कटोरा दही खा लेता हूँ, सब ठीक हो जाता है। ऑफिस का दरवाज़ा बंद है अभी। स्वीटनर के लिए क्या डाल देंगे? हनी डाल देंगे, हनी। तेरी माँ की, बढ़िया। एप्पल एप्पल एप्पल। हेल्दी लाइफ के लिए हेल्दी खाना एप्पल। इससे पहले क्या खाया बता? इससे पहले क्या खाया? बड़ा वो खाया। तो अभी अपने को करना है घर की साफ सफाई और वार्डरोब चेंज। वार्डरोब में ऐसा होगा कि जो कपड़े मैं नहीं पहनता हूँ वो मैं साइड में निकाल के रख दूंगा और जो चीज पहनता हूँ उसको रखूंगा। लेकिन एडिशन जो करना है, मुझे लगता है कि रमजान के महीने में थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। देखते हैं, एडिशन तो करेंगे काफी सारे नए कपड़े की। बट अभी फिलहाल आप घर को देख लीजिए, क्योंकि घर में कुछ चीजें हम इधर उधर करने वाले हैं। बिफोर आफ्टर आपको बाद में बताएंगे हम। व्लॉग करते करते अगर हम साफ सफाई करेंगे ना तो साफ सफाई ठीक से होगी नहीं और वार्डरोब का काम भी फटाफट होगा नहीं, क्योंकि फिर थोड़ा सा करेंगे, फिर शूट करेंगे तो काफी समय चले जाता है। तो एक बार इसको डीपली घुस के कर लेंगे, हम ऐसा करेंगे। उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। पहले ये कर लेते हैं क्योंकि करना बहुत जरूरी है। हमने लास्ट टाइम कब किया था याद है तेरे को? 31 ये वाला तो नहीं, क्लीन वाला। ये वाले 31 को हम लोग कहाँ थे? हाँ ये वाले तो मैं कश्मीर गया हुआ था ना। उससे पहले वाले 31 को हमने पूरा घर क्लीन किया था। उसके बाद तो नॉर्मल थोड़ा बहुत क्लीन होता था, डीप क्लीन नहीं किया था। आज डीप क्लीन करेंगे। वाला तो डीप का डीप क्लीन था। डीप का डीप पूरा कितना 10-15 दिन लग गए थे अपने को खाली। वो तो हमने बहुत ज्यादा डीप क्लीन किया था। मेरे को क्या है ना कि थोड़े सामान कम करने हैं, मिनिमलिस्टिक करना है। और ये चीज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड रहने का मैंने प्लान किया हुआ है। तो ऑर्गेनाइज्ड रहने के लिए चीजों का ऑर्गेनाइज्ड रहना बहुत जरूरी है। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। साफ सफाई करते करते बज गए रात के 3। शफीक अकेला छोड़ के चलेगा क्योंकि सैटरडे को उसकी पार्टी होती है, वो पार्टी करने के एंड मैं लगा हुआ हूँ, निकाल रहा हूँ, सारी चीजों को साफ कर रहा हूँ। तो ये अब देखोगे मेरा बेड, इसमें से जितनी भी अननेसेसरी चीजें थी सब निकाल के साइड कर दिया हूँ। साफ सफाई करने को टाइम नहीं लगता, टाइम लगता है चीजों को छांटने में। क्योंकि क्या होता है कि जब एक साल पहले जो चीज जरूरी थी वो अभी जरूरी नहीं है, तो उसको निकाल के छांट रहा हूँ और घर में सामान थोड़ा खाली करो, इसके लिए वक्त ज्यादा लग रहा है। और अब ऐसा लग रहा है कि ये आज होने वाली चीज नहीं है, इसके लिए मुझे कल फिर से कंटिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन अब जितना भी हो गया है मैं फटाफट सोच रहा हूँ कि निपटा लूं। अकेले करते करते बोर हो गया। ये बैग देख रहे हो ना, ये वाला, इसमें इंडियन हेरिटेज सागा ट्रिप की सारी यादें हैं, जिसमें आर्मी टैग हैं, वो जो हमने वॉलंटियर्स के लिए बनवाया था, कार्ड्स वो सब है, स्टिकर्स, ये सब मैं देख रहा था और ऐसे थोड़ा सा इमोशनल हो गया। सोच रहा था कि काश ये ट्रिप कंप्लीट हम कर लेते, हो जाता, बट हो नहीं पाया। अभी मैं ऐसा सोच रहा था कि इसको कंप्लीट करते हैं यार, नहीं तो ना दामन में दाग जैसा होता था वैसा लग रहा है। कि जब कभी किसी से मिलता हूँ तो ऐसा कोई सुनाता नहीं है, बट अंदर से वो फील आता है कि यार तुझे कर लेना चाहिए था ये। तो मैं उसके बारे में प्लान कर रहा हूँ। जितने भी लोग अभी तक देख रहे हैं और लाइक भरोसा करते हैं मेरे पे, जिनकी जिंदगी में मैंने थोड़े बहुत भी वैल्यू ऐड किए हैं, जरा कमेंट करके बताना आप क्या सोचते हो, इसको कंप्लीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप अपने थॉट्स तो बताओ, मैंने अपने थॉट्स बताए। रमजान के बाद कुछ प्लान करते हैं, बट अभी फिलहाल फोकस रमजान पे है, बाकी सब एकदम बढ़िया है। कल की कहानी आपको बताएंगे। मैंने सोचा था कि आज के दिन ही बिफोर आफ्टर दिखा दिया जाएगा, लेकिन कल लिव अ लाइव ड्रीम। मेरे को भी ऐसा चाहिए था कि मेंटली, फिजिकली और सोलली क्या हुआ? तो बात करते हैं। तो तू कर ले, फिर बाद में करेंगे।